जय श्री कृष्ण मित्रों, आपके जीवन की सारी परेशानियों और उलझनों का हल गीता के ज्ञान में छुपा हुआ है। अगर आप गीता की इन शिक्षाओं को समझ लेंगे तो जिंदगी की हर परेशानी और मुश्किल को आसानी से पार कर जाएंगे। जो कुछ भी आप जीवन में पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको हासिल होगा। बस आप अंत तक इस गीता के ज्ञान को पूरा ध्यान से सुने। गीता का पहला उपदेश ये है कि जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ पछताने में ही गुजर जाती है। ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी कुछ नहीं बदलता। आज के युग में हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, लेकिन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और लोग किसी काम को करने में इसलिए पीछे नहीं हटते कि वो कठिन है, बल्कि वो इसलिए किसी काम को नहीं करते क्योंकि वो उस काम की कदर नहीं करते। उसके बदले वो फालतू बैठे रहना ज्यादा मूल्यवान समझते हैं, बजाय उस काम को करने के जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। आप कभी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ ये कह देने से कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, इससे कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी हर उलझनों के समाधान के लिए कुछ करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी हर मुश्किल को सरलता से पार कर जाएंगे। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि खुशियों की तलाश में भागना छोड़ दीजिए। आप जितना खुश होने के लिए भागते रहते हो, उतना खुशी आपसे दूर होती जाएगी, क्योंकि खुशी कुछ पा लेने से नहीं आती। पैसा, पद और लोगों से आपको मनोरंजन और सुविधाएं जरूर मिल सकती हैं, लेकिन खुशी का संबंध आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है और जीवन की मूलभूत सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, तो आपको जीवन के लिए धन्यवाद और आनंद का भाव होना चाहिए। वास्तविकता में जो इंसान इस पल में और अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं, वो चाहे जिंदगी भर खुशी के लिए भटकता रहे, वो कभी खुश नहीं हो पाएगा। क्योंकि खुश रहना और दुखी रहना, ये दोनों आपके मन के किए गए चुनाव हैं। आप चाहे तो खुशी के माहौल में भी दुखी हो सकते हैं और आप चाहें तो दुखी की घड़ी में भी खुश रह सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा महसूस कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपने दुखी रहना चुन लिया तो फिर दुखी रहना आपकी आदत बन जाएगी और वो आदत आपका स्वभाव बन जाएगा। और ये आदत, ये स्वभाव दिन प्रतिदिन और खराब होता जाएगा। बाहर से चाहे आप कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन अंदर से दुखी और खाली ही रहोगे। तो अगर आप भी जिंदगी में खुशी को ढूंढ रहे हो तो रुक जाओ। आप जहां हो, जैसे हो, खुश रहना शुरू कर दो। आप जितना खुश रहोगे, आपके जीवन में उतनी ज्यादा खुशियां आकर्षित होंगी। याद रखना, खुश रहने से खुशियां बढ़ती हैं और दुखी रहने से दुख बढ़ता है। आपके सुख दुख के निर्माता आप खुद हैं। सुख या दुख, आप जो भी चाहें अपने लिए चुन सकते हैं। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोगों को आपकी जरूरत हो, ना कि आपको लोगों की जरूरत पड़े। जब तक आपको लोगों की जरूरत है, इसका मतलब यह है कि उन्हें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं। और जब उनको आपकी जरूरत पड़ती है, इसका मतलब अब आपको उनकी कोई जरूरत नहीं। आप जितना कमजोर मन लेकर जियोगे, उतना ही ज्यादा आपके मन को, आपकी जिंदगी को लोगों की जरूरत पड़ेगी। और आपका मन जितना बलवान होगा, उतना ही ज्यादा लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी। गीता का चौथा उपदेश ये है कि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों ना समझ ले खुद को। लेकिन कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। एक आश्रम में गुरुजी ने 2 शिष्यों को एक एक फल खाने को दिया और कहा, इस फल को ऐसी जगह पर जाकर खाना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। एक शिष्य तो जंगल में जाकर, जहां कोई नहीं था, वहां अकेले में उस फल को खाकर वापस आश्रम में आ गया। लेकिन दूसरा शिष्य पूरा दिन भटकता रहा और शाम को वापस उस फल के साथ आश्रम में आ गया। गुरुजी ने पहले शिष्य से पूछा कि तुमने फल खा लिया? उसने कहा, हाँ गुरुजी, जैसा आपने आज्ञा दी थी कि जहां कोई ना हो वहां तुम फल खा लेना। मैं जंगल के अंदर चला गया, जहां मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वहां मैंने ये फल निकाल के खा लिया।
दूसरे शिष्य से गुरुजी ने पूछा, फिर तुमने फल क्यों नहीं खाया? वो बोला कि मैं सब जगह गया, कहीं इंसान थे, कहीं जानवर थे, कहीं पेड़ पौधे थे, मैं सबसे दूर चला गया, लेकिन मैंने महसूस किया, चाहे कोई देखे और ना देखे, पर वो ईश्वर सब देख रहा है। कोई मुझे ऐसी जगह ही नहीं दिखी जहां मुझे कोई ना देख रहा हो, और मैं तो इस कर्म को करते हुए देख ही रहा था, इसलिए ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां कोई ना हो। तो गुरुजी ने कहा कि यही मेरा उपदेश था। ऐसे ही जब आप कोई कर्म करोगे तो ये मत सोचना कि ये कर्म छुप जाएगा, आज नहीं तो कल उस कर्म का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करना। गीता का 5वां उपदेश यह है कि इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। हम सब इस दुनिया में कुछ वक्त के लिए आए हैं, एक मेहमान की तरह, और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि त्यागी वो नहीं जो ये कहता है कि मैंने संसार को छोड़ दिया, बल्कि त्यागी वो है जो ये जान लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। कई लोगों को इस बात का अहंकार आ जाता है कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। तुम्हारा यहाँ कभी कुछ था ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? जब आप किसी के घर थोड़े दिन रहने जाते हो तो उससे ये थोड़ी कहते हो कि अब ये घर हम तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, त्याग कर रहे हैं इस घर का। वो घर तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। ऐसे ही ये दुनिया है, आप इस संसार रूपी बगीचे में घूमने आए हो, कुछ दिन आनंद लेने के लिए आए हो, पर हर चीज में मेरा मेरा करने के कारण आनंद की जगह जीवन में सिर्फ दुख और अशांति को ही प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य ये समझ जाए कि मैं इस दुनिया में कुछ वर्षों का मेहमान बनकर आया हूँ और वो भी सिर्फ आनंद के भाव में जीने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, वो कभी दुखी नहीं होगा। जब इस दुनिया से एक दिन वापस जाना ही है तो क्या मन में दर्द लेकर जीना, क्या किसी से नाराजगी और नफरत लेकर जीना? क्योंकि हम चाहे खुश रहें चाहे दुखी रहें, जाना तो पड़ेगा ही। इसलिए जो भी वक्त आपको मिला है उसे प्रसन्नता के साथ जीना सीखो। गीता का 6वां उपदेश ये है कि जिंदगी जीना किसी के लिए भी आसान नहीं है। जब भी आपको लगे कि मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो ये मत समझ लेना कि दूसरों की जिंदगी आसान है। हाँ, ये बात अलग है कि सबकी मुश्किलें अलग अलग हैं, पर यहाँ एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो। इसलिए दुखों में, मुश्किलों में हार के मत बैठ जाना कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, या सब खत्म हो गया है, या फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जीवन में आप जितना अपने ज्ञान को, अपनी समझ को बढ़ाओगे, उतना जीवन को सरलता से जीना सीख जाओगे। जितना ज्ञान और समझ कम होगा, जीवन उतना ज्यादा मुश्किल लगने लगेगा। तो इस बात पर ध्यान मत दो कि जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। ध्यान इस चीज पर दो, आपकी समझ और आपकी बुद्धि से कैसे आप अपने आप को उस मुश्किल से, उस समस्या से जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सकते हैं। गीता का 7वां उपदेश यह है कि आपके अंदर का खालीपन तब मिटेगा जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी आपके पास है वो काफी है, वो पर्याप्त है, वो जरूरत से ज्यादा है। जब तक आपके अंदर ये एहसास रहेगा कि आपके पास क्या क्या नहीं है, या आपको खुश रहने के लिए क्या क्या चाहिए, आपके अंदर का खालीपन कभी नहीं जाएगा। एक बात और याद रखना, जितना आपको वो सब मिलता जाएगा जिसे सोचकर आपको लगा था कि ये मिल जाए तो आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, आप उतना ज्यादा और भी खालीपन को महसूस करेंगे। क्योंकि पहले उम्मीद तो थी कि ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ कुछ देर तक ही रहती है। फिर आपको लगता है कि कुछ और, फिर कुछ और, लेकिन अंत में आप पाएंगे आप प्रसन्न होने के बजाय और भी ज्यादा दुखी और अंदर से खाली हो गए हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि लोगों की मीठी मीठी बातों में कभी मत आना। जो भी लोग आपसे तारीफ की मीठी मीठी बातें करते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक वही लोग होते हैं। आज के युग में लोग मीठा बोलते ही तब हैं जब उन्हें आपसे कोई अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ लोग सिर्फ इसलिए ही करते हैं ताकि वो आपका इस्तेमाल कर सकें। लोग बहुत अजीब हैं, आप उन्हें कभी नहीं समझ पाओगे।
आज जो आपको फूलों के हार पहना रहे हैं, कल वही लोग आपको गाली देने में देर नहीं करेंगे। वही के वही लोग आज कुछ और तो कल कुछ और। आपका भी दिमाग चकरा जाएगा कि कल तक जो लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, आज बेवजह ही इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। कल तक प्रेम में मर रहे थे और आज ऐसे क्या हो गया जिससे वो आपको पहचानते तक नहीं। तो लोगों की बड़ी बड़ी बातों में कभी मत आना। जो आपके हर सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, और सिर्फ खड़ा ही नहीं रहा बल्कि आपके बुरे वक्त में उसका व्यवहार कभी आपके लिए नहीं बदला। सिर्फ उसे ही अपना समझना, बाकी सब पराए हैं। याद रखना, जब तक आपका वक्त अच्छा है तब तक लोग आपके साथ अच्छा चलते हैं। जैसे ही आपका वक्त खराब होता है फिर लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ जाता है। इसलिए लोगों की बातों में आके कभी कुछ ऐसा मत करना जिसका पछतावा आपको जिंदगी भर करना पड़े। अक्सर ऐसे ही लोगों का दुनिया इस्तेमाल कर लेती है जो बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो लोगों की बातों को सिर्फ बातों की तरह ही लेना, कभी उसे सच समझकर अपनी जिंदगी मत खराब करना।